2 लाख रोमन्स और सिर्फ 3000 मुसलमान। मुकाबला क्यों हुआ और कौन जंग जीता, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। सुलह हुदैबिया के एग्रीमेंट के बाद मुसलमानों को मुशरिकीन मक्का की तरफ से जंग का कोई ख़तरा नहीं था। इन 10 सालों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग और तेज़ी से शुरू कर दी। मुशरिकीन मक्का की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले खालिद बिन वलीद और अमर बिन आस वो भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। मुसलमानों की तादाद और कुव्वत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा था। इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सल्तनत के बादशाहों को ख़त के ज़रिए पैगाम भेजा कि इस्लाम कबूल कर लें। इसी दौरान ख़त लिखा गया रोमन एम्पायर को। रोमन एम्पायर का बादशाह अपने इक़्तिदार के नशे में धुत और बहुत ज़्यादा मगरूर था। उसने क्या किया कि जो मुसलमानों की तरफ से दीन इस्लाम की दावत देने के लिए ख़त लेकर सफ़ीर गए थे, उन सफ़ीर को बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उस ज़माने में सफ़ीर का कत्ल ऐलान जंग के मुतरादिफ था। आज भी यूएन में जो सफ़ीर का कत्ल है वो बहुत बड़ा क्राइम समझा जाता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि रोमन्स ने मुसलमानों के सफ़ीर को शहीद कर दिया है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 की फ़ौज तैयार की ताकि अपने सफ़ीर का बदला लिया जा सके। और मुसलमानों की फ़ौज को यह हुक्म दिया कि पहले उन्हें इस्लाम की दावत देना, अगर वो इस्लाम ना कबूल करें तो फिर उनसे जंग करना, औरतों, बच्चों और बूढ़ों को नुकसान ना पहुंचाना, ना दरख्तों को काटना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की फ़ौज को यह हुक्म दिया कि ज़ैद बिन हारिसा मुसलमानों के सिपा सलार होंगे। अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाएं तो जाफ़र बिन अबी तालब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हज़रत अली के भाई हैं वो सिपा सलार होंगे। अगर जाफ़र बिन अबी तालब भी शहीद हो जाएं तो मुसलमानों का झंडा अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में होगा। मुसलमानों की फ़ौज जब रोमन से मुकाबला करने के लिए मैदान में पहुंची तो उन्होंने देखा कि रोमन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। रोमन तादाद में 2 लाख के करीब हैं और मुसलमान सिर्फ 3000 हैं। ये अगर क्वांटिटी के अतबार से देखा जाए तो ये मुकाबला बनता ही नहीं था। मुसलमानों ने ये मशवरा किया कि अब क्या हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि इनको शिकस्त दी जा सके। तो आपस में मुतफ़क्का तौर पर यह फ़ैसला किया कि रोमन्स को 2 पहाड़ों के दरमियान मोता के मकाम पर जंग करते हैं ताकि इनकी स्ट्रेच कम हो जाए और ये लंबाई में ज़्यादा हो जाए और इनको 2 पहाड़ों के दरमियान जमा किया जा सके ताकि इनके साथ मुकाबले में आसानी हो और इन पर हम हमला करें और इनको शिकस्त दे सकें। मोता के मकाम पर 2 पहाड़ों के दरमियान जब जंग शुरू हुई तो मुसलमानों ने पूरी पावर के साथ रोमन्स पर हमला किया। जब रोमन्स पर हमला किया तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हज़रत जाफ़र बिन अबी तालब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को झंडा दिया गया। फिर दोबारा से मुकाबला हुआ और हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बाजू कट गया। उनका एक बाजू कटने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने दोबारा हमला किया। जो दोबारा हमला किया गया तो उनका दूसरा बाजू भी कट गया। इस दौरान हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में शरीक नहीं हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर मदीना में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके आने से पहले ही मदीना में मुसलमानों को ये बता दिया था कि ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए हैं, जाफ़र बिन अबी तालब शहीद हो गए हैं। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालब के बाद झंडा अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में था। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने पूरी पावर के साथ हमला किया और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गए। जब अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए तो मुसलमानों की फ़ौज में एक बेचैनी की कैफियत सी आ गई कि अब हम किसे अपना सिपहसालार बनाएं। तो सब ने दौरान जंग ही ये फ़ैसला किया कि हज़रत खालिद बिन वलीद को हम झंडा देंगे, हज़रत खालिद बिन वलीद हमारे सिपहसालार होंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद नए नए मुसलमान हुए थे और ये मुसलमानों की तरफ से उनकी ये पहली जंग थी। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस जंग में बहुत बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरी फ़ौज को रीशफल किया, यानी कि पीछे वाले लोगों को आगे लेके आए और आगे वाले लोगों को पीछे लेके गए, जिसकी वजह से रोमन्स पर बहुत ज़्यादा दबदबा बैठा। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रोमन्स पर हमला किया और रोमन्स पर हमला करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते गए। और वो जब हमला हुआ था हज़रत खालिद बिन वलीद का, ये एक नए अंदाज में हुआ था। रोमन इस हमले से घबरा गए और वो मुसलमानों की इस हिकमत अमली को समझ ना सके। वो घबरा गए कि शायद मुसलमानों की फ़ौज हमें ट्रैप कर रही है, हमें चाहती है कि हम उनके पीछे जाएं और ये हमें ट्रैप कर लें। इसलिए रोमन्स की फ़ौज ने मुसलमानों का पीछा नहीं किया और वहाँ ही वो खड़ी रही और मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते हटते मदीना पहुँच गए। जब मुसलमानों की फ़ौज मदीना पहुँची
तो मदीना वालों ने उस फौज को बहुत बुरा भला कहा कि तुम जंग से भाग कर आए हो। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जंग से भाग कर नहीं आए, बल्कि ये हमारी मदद लेने के लिए आए हैं। ये जंग मुस्लिम्स और रोमन्स के दरमियान थी, लेकिन पूरा अरब इस जंग को देख रहा था कि पहली दफ़ा किसी अरब ने रोमन एम्पायर को ललकारा है और 2 लाख से लड़ने के लिए सिर्फ 3000 लोग गए हैं और वो भी सही सलामत वापस आ गए हैं। इस जंग के दौरान मुसलमानों का बहुत कम नुकसान हुआ था। मुसलमानों के सिर्फ 12 लोग शहीद हुए थे और रोमन्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। रोमन्स उस वक्त की सुपर पावर थे। इस जंग में मुसलमानों का जज्बा ईमानी और दलेरी देखकर अरब बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। ये पहली दफ़ा था कि किसी अरब ने रोमन अम्पायर को ललकारा है। मुसलमानों के इस अमल से अरबों की नज़र में मुसलमानों की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा हो गई और लोग जोक दर जोक दीन इस्लाम में दाखिल होने लगे। इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए टुमारोज़ लाइफ को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।